नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच आपके सामने इस समय लेके आ रहा है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा हमारे समाज में बहुतायत रूप से प्रचलन में है और हमारे बहुत से साथी इसे, हमारे ओबीसी एससी समाज के लोग इसे अपनी कथावाचकों के रेट के अनुसार, मूल्य के अनुसार कथा का कीमत देकर उस कथा का आनंद लेते हैं। तो साथियों, आज की ये कथा पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आप सभी इस निःशुल्क कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस कथा में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। भागवत कथा यानी आज की भागवत कथा में वो चीज़ें मिलने वाली हैं ये किसी भी कथावाचक ने आप आज तक आपको बताई ना होगी। तो साथियों, यह श्रीमद् भागवत पुराण की ये जो कथा है वो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मणों को हमारे समाज में बड़ा ही श्रेष्ठ समझा जाता है और इस श्रेष्ठता के लिए ब्राह्मणों ने बड़ा अच्छे काम भी किए हैं। अपने लिए उन्होंने खुद लिख डाला है कि उनकी निंदा कोई कर नहीं सकता। उनकी निंदा अगर कोई करेगा तो वह बहुत ही निकृष्ट योनि में जन्म लेगा या फिर उसे भयंकर सजा मिलेगी। ऐसा उत्तरकांड वाल्मीकि जो जिसे बोलते हैं तुलसी की जो उत्तरकांड है तुलसीदास की, उसमें मिलेगा। इसमें क्या कहा है? द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। यानी जो इनकी निंदा करेगा वह नरक का भोग करेगा। तो साथियों, यहां पर मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी नरक से डरता हूं। इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा जो है सुनाना चाहता हूं कि आप निःशुल्क सुने और भव सागर को पार करें। इसीलिए ये कथा आपके सामने जारी है। तो आप सभी ने पिछली कथा में सुना था कि ब्रह्मा के बेटे अत्रि, अत्रि के बेटे चंद्रमा, चंद्रमा के बेटे बुध और बुद्ध के बेटे पुरुरवा तक की हमने कहानी आपको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो आज पुरुरवा के आगे की कहानी आप सुनिए। जो अप्सराएं स्वर्ग में रहा करती थीं वह अप्सराएं धरती पर उतर के आईं। जो चंद्रमा आसमान पर रहता था वो धरती पे आके अपना वंश बढ़ाता था, यहाँ पृथ्वी पर अपना पूरा परिवार चलाता था। जो बुध ऊपर तारा बन के रहता था वो बुध धरती पर आकर अपने बच्चे पैदा करता था और पुरुरवा उसी के बच्चे थे। तो पुरुरवा ऊपर तारा नहीं बने, ना कोई चंद्रमा जैसी कोई रूप उनको मिला, लेकिन हमारे यादव समाज में जो यदुवंशी लोग हैं बड़े गर्व से कहते हैं, सीना ठोंक के कहते हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हम कृष्णवंशी हैं, हम फलावंशी हैं, हम यदुवंशी हैं। लेकिन इनको वास्तविक इतिहास की जानकारी नहीं है। वास्तविक इतिहास उठाएंगे, चंद्रमा का वंश बताएंगे, लेकिन चंद्रमा की सच्चाई को नहीं बताएंगे। चंद्रमा की सच्चाई क्या है उसे जानते ही नहीं, बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पुरुरवा जी की क्या कहानी है, जो हमारे महारथी लेखकों ने, इन पौराणिक लेखकों ने हमें दी है। इसमें क्या करें? यद्यपि उर्वशी को मित्र वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। क्या कहा? सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहेगा। और ये विहार क्या होता था? उस समय विहार था संसर्ग, यानी शारीरिक संबंध बनाना। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर इस कहानी को दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ कैसे देखेंगे? ये राजा पुरुरवा थे, उर्वशी स्वर्ग से कैसे आई? तो ये स्वर्ग से नहीं आई। देवता लोग कौन थे? देवता लोगों के परिवार की ही उर्वशी थी। देवता लोग कौन थे? हमारी पृथ्वी पर कहा गया है ब्राह्मण देवता। बाकी किसी क्षत्रिय देवता नहीं कहा गया,
ना ही शूद्र देवता कहा गया है, ना ही वैश्य देवता कहा गया है। तो देवता किसे कहा गया है? ब्राह्मण देवता पैदा है इस धरती पर। तो इस देवता के पास से ये उर्वशी आई थी। उसका मतलब जो देवता था वो आर्य था और ये पुरूरवा जो था वह यहाँ का मूल निवासी आदिवासी था। लेकिन अब सुंदरता तो सुंदरता है, गठीला शरीर, मजबूत शरीर देखने के बाद उर्वशी का मन डोल गया और वह स्वर्ग यानी अपने देवताओं के पास उर्वशी नहीं जाती है। और साथियों, ये कहानी आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी, इसे केवल समझने का प्रयास करिए। हमारी भागवत कथा का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि हमारा अलौकिक चरित्र चित्रण भी कुछ अलग है। तो साथियों, इसमें देखिए उर्वशी ने कहा, राजन आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। साथियों, यहाँ रमण भी शारीरिक संबंध के ध्येय से लिखा गया है। और अब इसके बाद संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको मैं स्किप करूँगा, हिंदी आपको सुना रहा हूँ। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। यानी जो पुरुष गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। यानी जो प्रशंसा करता है स्त्रियों की वही स्त्रियों के लिए अभिष्ट होता है, यानी पूजनीय होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। भाई, प्रेम तो हो गया यहाँ उर्वशी को, लेकिन अब उर्वशी, अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो उर्वशी कौन हो सकती है। उर्वशी हमारे मूल निवासियों के पास आई हुई, यहाँ महिलाओं की, भारत की आदिवासी मूल निवासी की महिलाएं सांवली या गेहूं रंग तक की पहुंच रखती हैं, लेकिन स्वर्ग की वो अप्सरा थी, गोरी चिट्ठी। और यहाँ पर हमारे ये जो पुरूरवा थे यह पूरी तरह से ललायित हो चुके थे उनके प्रेम में। और वह उन्होंने अपने उर्वशी ने उनके लिए अपनी शर्त भी रख दी कि शर्त क्या है, अब आप सुनिए। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूं, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन ना देख सकूंगी। और फिर परम मनस्वी पुरूरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन सा ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। यानी अब हमारे जो पुरूरवा थे वह उर्वशी का सेवन करने के लिए, मतलब सेवन का मतलब यहाँ खाना नहीं है, यानी उनके साथ संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से आसक्त हो गए थे उनके ऊपर और पूरा दीवाने हो चुके थे। हमारी भाषा में, आज की भाषा में कहें तो मजनू बन चुके थे। तो साथियों, आगे देखिए, परीक्षित फिर क्या कहते हैं। परीक्षित बोल रहे हैं, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्रथ, नंदवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवा बहुत वर्षों तक आनंद विहार किए। वे उनके मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी नहीं देखा, अब इंद्र कौन? वही देवता जो पृथ्वी पर देवता थे, वही इंद्र देवता। अब उन उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोकर रखा था, चुराकर चलते बनी। अब यहां पर देखिए देवताओं का छल, देवता कैसे मनुष्यों के साथ छल बल करता है, यह आप सभी को स्पष्ट हो गया। और आप सभी इन देवताओं के चक्कर में, देवियों के चक्कर में अपने आप को उलझाए रखते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देवताओं का जाल आपने देख लिया कि वह
जो भेड़ उर्वशी ने दिया था उसको लेने के लिए वह चोरी से आए और उसे चुराकर चलते बने। अब देखिए आगे क्या है। उर्वशी ने कहा, जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी ना बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। यहाँ पर आप देखिए, ये उर्वशी थी, स्वर्ग से आई थी। इतनी तो इनकी दृष्टि होगी कि यह देख सकती हैं कि यह इनके जो मायके वाले हैं, इनके जो घर वाले थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन वह उसको नहीं देख सकी। उन्हें दिखाई दिया कि वह जिसके पास थी, जिसे बहुत सुंदर लगते थे पुरूरवा, अब वही पुरूरवा नपुंसक हो गए, गंदे लगने लगे। तो आप सभी बड़े ध्यान से इस कथा का आनंद लीजिए, सुनिए कि आपके समाज में अगर इन देवताओं के घर से कोई भी स्त्री लेकर आएंगे तो वह आपको हृदय से कभी अपना नहीं पाएगी, दिल से कभी अपना नहीं पाएगी। यह आप सभी गौर करिए। जितने भी हमारे साथी इस देवताओं के घर से जो नारियां अपने घर में लाए हैं, आज वह बेचारे अपने पैरों में बेड़ियां महसूस कर रहे हैं, या उनके साथ कोई न कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है कि बेचारे वह खामोश से रहते हैं और समाज में बोलने लायक नहीं रहते, या सामाजिक काम करने लायक नहीं रहते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाते जिनके लिए उन्हें काम करना होता है। क्योंकि यह देवियां जितनी भी आई रहती हैं, अप्सराएं आई रहती हैं, वह उन्हें स्वच्छंद रूप से काम नहीं करने देती। इसलिए ऐसी देवियों को, ऐसी अप्सराओं को अपने घर में प्रवेश मत होने दीजिए, अन्यथा आप संकटों से घिरे रहेंगे। आप अच्छा काम करके भी नपुंसक, बुजदिल, कायर कहलाएंगे, जैसा हमारे पुरूरवा कहलाए। तो आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं। परीक्षित कह रहे हैं, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बेध डाला। राजा पुरूरवा को बड़ा क्रोध आया, हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरूरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। देखिए, अब यहां पर दगा को समझिए। अप्सरा जो देवताओं के यहां से आती है, अब देवता कौन है पृथ्वी पर? क्योंकि जब इंद्र की उर्वशी पृथ्वी पर आई है तो इंद्र कहीं बाहर नहीं है, इंद्र भी पृथ्वी पर है। तो जो देवता है, अब आप यहां देवता को समझिए, देवता कौन है? वही सातिर, मनवादी। तो उनके यहां से जब आई है वो, तो कितना भी आप उसके लिए कर लीजिए, उसे घर दे लीजिए, उसे सुंदर सुंदर परिधान दे लीजिए, सुंदर सुंदर उसे गहनों से सजा लीजिए, लेकिन वह आपकी कदापि नहीं हो सकती। समय आएगा तो वह आपको छोड़ के चल देगी, दगा दे के चल देगी, धोखा दे के चल देगी। यह इस भागवत कथा में समझाया गया है। केवल हमें, अगर हम इसे मनवादी नजरिए से समझाएं तो निश्चित तौर पर यह अलौकिक और बड़ी ही रोचक, आनंदमय कर देने वाली चीजें हैं, कहानियां हैं पौराणिक। लेकिन इसे जब हम अपने नजरिए से समझते हैं तो यहां पर हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हमारे लोगों के नाम से यहां करवाई गई है। यानी पुरूरवा जो हमारे आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उनके साथ कैसी घटना इन्होंने कर दी, सुंदर सी स्त्री देकर। और वहां पर लड़ाई के लिए उद्यत पुरूरवा जाते हैं, छीन कर ले आते हैं भेड़ें, और यहां पर उर्वशी उन्हें छोड़कर चल देती है। फिर परीक्षित क्या कहते हैं। परीक्षित, राजा पुरूरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त जो है उर्वशी में बसा था, बेचैन थे। वे उनके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा।
बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा ये सुंदर शरीर अभी भी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते ही देखते इस भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी कहती है, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति व भाई तक को मार डालती हैं। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ पर भागवत कथा के इस लेखक का जो वास्तविक स्वरूप है आप सभी को देखने को मिला। वह नारी के चरित्र के बारे में नारी से ही कहलवा देता है, कोई विरोध नहीं कर सकता। यहां पर जो कहा गया है, नारी के लिए सबसे पहला क्या कहा गया है, स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं हो सकती, स्त्रियां किसी की मित्र नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात यह। दूसरी, स्त्रियों का हृदय भेड़िए की तरह, बिल्कुल एकदम भेड़िए की तरह होता है, वह किसी का हो नहीं सकता। वह बिल्कुल अगर खाने के लिए जो सामने है तो उसे खाने के लिए आतुर है, उसे खा के खत्म कर देगा। और दूसरा, स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। वह इतनी क्रूर होती हैं और मतलब उनका हृदय इतना कठोर होता है कि वह जैसे एक प्रकार से जिसे बोलते हैं, क्रूर किसे कहेंगे, जो बहुत खतरनाक हो, जिसे किसी के ऊपर दया ना आए, वह निर्दोष ही लोगों को काट डाले, ऐसे को कहते क्रूर। तो क्या ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं? या स्त्रियों के बारे में ऐसा कह देना क्या इतना आसान है? और वह सुनकर स्त्रियां हमारे इस भागवत कथा का पूरा आनंद लेती हैं, यह क्या उचित है? तो आज हमारे समाज को ये जानना होगा कि हमारे समाज में कैसे उन्हें बुरा भला कहा गया है और बड़े आनंद के साथ वह भागवत कथा का आनंद लेती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं, यानी थोड़ी सी ही बात में चिढ़ जाती हैं। तो ये, और देखिए, अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। आप अपना सुख उन्हें हो तो कुछ कितना भी बड़ा साहस का काम हो वो कर बैठती हैं। और देखिए, और थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति व भाई को मार डालती हैं। क्या यह बात उपयुक्त है? जो इस कथा में कहा गया है, क्या यह उपयुक्त आप सभी को लग रहा है कि यह उपयुक्त कहा गया है? साथियों, ये हमारे समाज की जो नारियां हैं या हमारे समाज की ये जो आधी आबादी है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है इस भागवत कथा में। तो हमें कथाकारों के और कथाकारों के पुस्तकों के, पौराणिक पुस्तकों के, इन श्रीमद् भागवत पुराण की बातों को अगर हम गहराई से लें तो ये स्त्री विरोधी साफ साफ यहाँ नजर आते हैं। इनमें हमारे समाज की महिलाओं के प्रति दुर्भावना डाली गई है। दूसरा, हमारे समाज के पुरुषों को के चरित्र का हनन किया गया है। यह पूरी तरह से आप सभी के सामने है, जो हम यही कथा सुनने के लिए हम कथावाचकों को 5-5 लाख 10-10 लाख हफ्ते भर का दे डालते हैं। तो साथियों, आप इससे बचें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको आपकी ही कहानी घुमा के ऐसे सुनाएंगे और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करवा के आपसे अपने चरण धुलवाएंगे। आप उनसे सावधान रहें और सतर्क रहें, यही जागो पंच का उद्देश्य है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो साथी देखते यहां तक आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।